अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होल्ड माई हैंड के साथ मैं हूँ फौजी उस्मान। कैसे हैं आप सब गाइस। काफ़ी दिनों के बाद हमारी ऑनलाइन फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली बच्चों के साथ करके दिखाई। कुछ मैंने प्लांट्स वगैरह जो थे उनके साथ मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई। अभी मेरे पास रिसेंटली एक टीचर से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले। तो उन्होंने अपने एरिया का एक इशू बताया। देखिए, मैं यहाँ पे एज अ टीचर नहीं खड़ी हूँ। मैं यहाँ पे एज अ मेंटोर, एज अ गाइडर, एज अ फैसिलिटेटर, मैं वो चीज़ें समझाने के लिए कि हम कैसे अपने लिए सहूलियात पैदा कर सकते हैं, ला सकते हैं, हम ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास वसाइल नहीं है तो हम आखिर क्या ऐसा करें कि हमारे पास वसाइल आए। मैं आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी और उम्मीद है कि वो सॉल्यूशंस आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे और आप उनको ज़रूर अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके लिए आपने होल्ड माय हैंड को थामे रखना है और इस पेज को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों को इस पेज की आप लोगों को लगता है कि नीड है, उनको बोलें कि इस पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस जितनी हैं वो उन तक पहुंचती रहे और वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, मसले से मसला निकलता है, हल से हल निकलता है। मैं एक हल निकालूंगी, माइट भी कि उनके जहन में कोई और बात आए और वो मुझे बताएं। तो अभी मेरे पास जो मसला एक साहब ने मेरे साथ शेयर किया, उसने कहा कि मेरा जो इलाका है वो सिटी से बहुत दूर है या रूरल एरिया है, वहाँ पे सहूलियात नहीं है, बच्चे गरीब है, लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, उनका बस कमाया खाया ये वाला सीन है। अगर वहाँ पे कोई एहसास प्रोग्राम जैसी कोई चीज़ भी आती है, नेमत जैसी, तो वो भी बच्चों पे खर्च करने के अलावा घर में वालिद कर लेते हैं। मैंने कहा डेफिनेटली एक बंदा भूखा है, उसका पेट खाली है, वो अपने बच्चे को खिलाएगा फिर वो खाएगा पड़ेगा। अभी हम लोग अगर खुद सोचें एज अ टीचर या एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हमें भूख लगी होती है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। दिस इज ट्रू, सच है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। तो मैंने कहा वहाँ पे वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही अपनी जगह पे जा रहे हैं। और मैं इस हाल में भी उनका साथ ही दूंगी कि अगर उनको वो जो कुछ पैसे इन बच्चों के हवाले से भी मिलते हैं, वो अगर अपने पेट की आग बुझा रहे हैं इस मतलब महंगाई के ज़माने में, तो ये भी वेल एंड गुड है। लेकिन अब बात आती है कि उन बच्चों को किताबें तो गवर्नमेंट दे रही है, उनके लिए कॉपियाँ, पेंसिल वगैरह जैसी चीज़ें, पेन, ये सब सहूलियात उन बच्चों के पास नहीं है। एग्ज़ामिनेशन के लिए पेपर्स, उस टीचर ने कहा कि मैं अपने सैलरी का हाफ भी वहीं दे देता हूँ क्योंकि बच्चों के लिए नोटबुक्स वगैरह लाजमी होती हैं। और मैंने बोला कि वहाँ का कोई वडेरा सिस्टम ये वो, मैं जगह का इस्लाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे किसी को हाईलाइट नहीं करना है, मुझे सिर्फ पॉइंट पर आना है। तो वहाँ पे कोई साथ नहीं दे रहा उसका। मैंने उसे बोला कि देखें, आपके पास क्लास 1 to 5 है, आप 5
क्लास को अलग करें। अच्छा, उसने टीचर्स के बारे में भी वो मैं बाद में बताऊंगी। तो मैंने कहा 1 to 4 क्लास। अव्वल तो उनके पास बच्चों की जो स्ट्रेंथ है आई थिंक वो भी लगभग 53 है। तो उन्होंने कहा कि हमने यूनिसेफ वगैरह वालों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट आपकी स्ट्रेंथ 100 होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। मैंने बोला कि भाई देखें, ठीक है, ये 53 बच्चे हैं आपके, इतने ज़्यादा नहीं हैं। आप अगर मेरी स्ट्रेटजी पे चलते हैं, एक स्ट्रेटजी है 1 to 4, वहाँ पर इतने दूर दराज गांव के इलाके में अगर कोई ऑफिसर्स आता भी है तो आप क्या है, गांव की हालत उसको दिखा लीजिएगा कि बच्चे के पास कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपने बच्चों को छोड़ना भी नहीं है कि भाई नई नई नोटबुक लाओगे तो ही हम पढ़ाएंगे। मैंने कहा देखें, कच्ची क्लास के बच्चे हैं, उनको आप क्या सिखा रहे हो? बुनियादी चीजें सिखाओ उन्हें, अलिफ बे, लफ्ज तोड़ जोड़। लेकिन कॉपी नहीं है, वही आपका मसला होगा ना। गांव का इलाका है, मट्टी तो है ना, मट्टी पे सिखाएं। बच्चे मट्टी में खेलना पसंद करते हैं और यूनिफॉर्म पे जोर ना दें। बच्चे वैसे भी मैले कुचेले ही आते हैं जैसे आते हैं। आपने उनको बामकसद एक अच्छा अखलाक व आदाब सिखाने, उन बच्चों को कहें कि हम लोग देखो किस मुसीबत में, किस मुश्किलात में होकर भी हम पढ़ रहे हैं, हम इल्म हासिल कर रहे हैं ना। हमारे पास कॉपियाँ नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पढ़ेंगे। उनको पहले मोटिवेट करो कि बच्चे शौक से घर पे जाएंगे, नीचे लिखेंगे, वो लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला होता है, उस कोयले से ज़मीन पे लिखेंगे, दीवारों पे लिखेंगे, मिट्टी की दीवारें होती हैं वहाँ लिखेंगे, वो वहाँ लिखेंगे। दूसरा मैंने उनको आइडिया दिया कि देखिए, कॉपियाँ अगर हम छोटी सी छोटी भी लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद बच्चे हैं फाड़ देते हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो दोबारा न्यू कॉपीज़ कहाँ से लाएं? चलें, इधर उधर से आप लोगों ने उनको कॉपीज ये वो करके दे दी, अब दोबारा उनके लिए आप नोटबुक्स कहाँ से लाएंगे? बार बार नोटबुक्स। मैंने कहा कि अब भी स्लेट का सिस्टम मौजूद है, चौक है जो कि एक सस्ती चीज़ है। बच्चे छोटे छोटे कपड़े उनके घरों में होते हैं, डस्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। हाँ, डस्टर से मुझे याद आया, एक मूवी है चॉक एंड डस्टर, वो ज़रूर देखिएगा, और माई स्कूल, ये दो मूवीज़ हैं, माई स्कूल एंड चॉक एंड डस्टर, वो देखिएगा। और कोशिश करें कि बच्चों को ऐसी मूवीज़ दिखाएं। इससे क्या होता है कि बच्चों का स्कूल से मोहब्बत बढ़ जाती है, टीचर से मोहब्बत बढ़ जाती है, और लिखाई पढ़ाई से उनकी रग़बत हो जाती है। घरों में तो बच्चे देखो, ये देख लिया वो देख लिया, किसी के पास मोबाइल नहीं होती। आप अपनी मोबाइल के ज़रिए से बच्चों को, अगर प्रोजेक्टर है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप मोबाइल से उनको दिखा सकते हैं। आप जो कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये स्लेट है, आज का सबक वही लिखो, अल्फाज मायने लिखे, जो भी लिखे आपने, जो उस बच्चे को याद करवाया, बच्चे ने मिटाया दोबारा लिखा, मिटाया दोबारा लिखा,
बच्चे को कोई सवाल आपने बताया, जैसे किताब में, अब हम कहेंगे कि चौथी किताब में ये होता है कि सवाल होता है, उसके नीचे जवाब लिखना पड़ता है। देखिए, हमने बच्चे की क्या करवानी है, लर्निंग करवानी है ना, ये नहीं कि कॉपियां बढ़नी है। तो एक सवाल है कि भाई सिनोनिम एंटोनिम्स वाला है, हमने बच्चे को बताया सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है, बच्चे ने यहाँ लिखा, ठीक है। अब बच्चे को हम कहेंगे बेटा अब इनको याद करो, बच्चा याद करेगा, बेटा इसको मिटाओ। चले मैं आपको सिनोनिम्स आप लोगों को बोर्ड पे लिख के देता हूँ, एंटोनिम्स इनके इनके मीनिंग्स हैं या इनके एंटोनिम्स हैं, वो आप इनके सामने लिखें, या वर्ड्स हैं वो आप इनके सामने लिखें। या अगर कोई क्वेश्चन है, आप कहते हैं कि बच्चा भूल जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बच्चा भूल जाता है तो आप बच्चे को क्वेश्चन याद करवा रहे हैं, वैसे भी बच्चा भूल ही जाता है, चाहे कॉपी पे भी लिखा हो ना, बच्चा भूलेगा। आपने क्या करना है, बच्चे को वो क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के उनसे याद करवाना है। अब आप बच्चे को कहें कि बेटा स्लेट पे लिखो, या बच्चे को बुला के ब्लैक बोर्ड पर लिखवाओ दोबारा, कोई बात नहीं, बच्चा भूल गया कुछ दिन के बाद, दोबारा जब वो बच्चा लिखेगा, मिटाएगा, लिखेगा, एक सवाल को 5 दफ़ा मिटा के लिखवाओ, बच्चे को वो याद हो जाता है। लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं होता है ना, कॉपी में क्या करते हैं, एक दफ़ा बच्चे ने लिख लिया, अगली दफ़ा हमने क्या किया, बच्चा कल ये सवाल याद करके आना, आपका टेस्ट है, जिससे बच्चा भूलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहाँ भूलने के इम्कान ज़्यादा नहीं होते हैं जहाँ रिपीटेशन होती है। आप खुद भी याद करो कि आप एक चीज़ को जब बार बार दोहराते हो तो ही वो आपको याद रहती है। तो सिर्फ हमारे पास, फिर मैंने उसे कहा कि आपके पास 5वीं क्लास है, वहाँ पे आप अगर वॉलेंटियरली कंट्रीब्यूशन करके उन बच्चे हैं, थोड़ा सा उनकी पॉकेट मनी होगी, थोड़ा उनको अखलाक व आदाब और पढ़ाई की तरफ जब उनका ध्यान जाएगा, एक ही कॉपी लें, पेपर अगर उनके बोर्ड के होते हैं तो बच्चे से कुछ लिखवाएं, ताकि उनको कलम और पेंसिल का इस्तेमाल भी आ जाए। वैसे वरना चौक, और मैंने उन्हें कहा कि दूसरी चीज़ है तख्ती, कलम, ये भी एक बेहतरीन आइडिया है कि आप बच्चे को तख्ती और कलम के साथ उसकी राइटिंग भी अच्छी हो जाती है। अब मैंने कंपैरिजन किया है अपने डिस्ट्रिक्ट में, एक सिटी है हमारी, वहाँ पे बच्चे को तीसरी चौथी तक कलम तख्ती लाजमी होता है, और उस सिटी के बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। खूबसूरती किसको पसंद नहीं है, तो खूबसूरत राइटिंग भी किसको पसंद नहीं है। आप टीचर हैं, आप वो पेपर बड़े शौक़ से चेक करते होंगे जो खूबसूरत होगा, अच्छे से राइटिंग होगी, आप उस पेपर को बड़े बेदिली से चेक करते हैं। जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि भाई इसका कैसे चेक करना है। तो मैंने जब दोनों सिटीज़ में, 3-4 सिटीज़ में कंपैरिजन किया, तो मैंने देखा कि वो बच्चे जो तख्ती कलम अब तक इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों की राइटिंग बहुत ही अच्छी है। तो एक तरह से उनकी राइटिंग, और कम वसाइल में हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। खेल खेल में हम बच्चों को, जैसे मैंने एक प्लांट की वीडियो सेंड की थी, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, बच्चे को सिर्फ यही समझाना है ना, बाकी तो कुछ नहीं समझाना कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं।
जिन पर फ्लावर्स लगते हैं वो फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो हैं जिन पे नहीं है। अब हमारा जो अगला मसला कि 5 क्लासेस एंड 1 टीचर, व्हाट शुड अ टीचर डू, वहाँ पे भी एक मसला जनरेट हो जाता है कि 5 क्लासों को एक टीचर कैसे संभाले। ये हमारा अगला मसला है जिस पर मैं अगली वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक तरीक़ाकार है बच्चे को पढ़ाने का। आप मायूस ना हो कि आपके पास नोटबुक्स नहीं है, आपके पास पेंसिल्स नहीं है, आपके पास रबड़ नहीं है, आपके पास शार्पनर नहीं है। आप हैं, स्टूडेंट हैं, जगह है, सब कुछ है। बस आपने अपने मिशन को खुद कामयाब बनाना है। अगली वीडियो के लिए होल्ड माय हैंड के साथ ही रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपने कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं जिससे मुझे नहीं पता चल रहा कि आप लोगों के आया हार्ड एरियाज़ क्या हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, किसी भी हवाले से। तो अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास, बहुत से टीचर्स के पास है, वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो मैं नंबर शेयर करके आप लोग मुझे वैसे ही बता दें तो हम लोग क्या होगा कि बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, हमारा माइंड नहीं काम करता, तो हम उन पर काम कर सकते हैं। तो गाइस दुआओं में याद रखिएगा। मैं फौजी उस्मान एक वक्फे के लिए इजाज़त चाहती हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे या फिर उस जहाँ में मिलेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।